क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे वो लोकल मेले, जी हाँ वही शोर शराबे वाले रंग बिरंगे मेले, बच्चों के लिए कितनी बड़ी क्लासरूम हो सकते हैं? आज हम इसी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम एक पाठ्यपुस्तक के जरिए समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा मेला छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए एक मास्टर क्लास बन जाता है। तो चलिए पुरानी यादों और इस नई सीख के सफर को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। जरा इस हलचल भरे मेले के दृश्य को देखिए। आपको लगेगा कि ये तो बस एक खूबसूरत सी तस्वीर है, राइट? लेकिन नहीं, असल में ये बच्चों में विजुअल लिटरेसी यानी चीजों को देखने और समझने की क्षमता जगाने का एक बहुत ही शानदार टूल है। ये जो इमेजरी है ना, ये बच्चों को हर एक बारीक चीज पर ध्यान देना सिखाती है। रंग, लोगों की गतिविधियां, ये सब उन्हें इस माहौल का हिस्सा महसूस कराता है। अब इसी मेले के दूसरे हिस्से पर नजर डालिए। बड़े बड़े झूले हैं, खिलौनों की दुकानें हैं और लोगों के चेहरों पर वो खुशी एकदम साफ दिख रही है ना। सोर्स मटेरियल में टीचर्स के लिए कुछ बड़े ही कमाल के निर्देश दिए गए हैं। वो बच्चों से पूछते हैं, अरे मेले में क्या क्या दिखाई दे रहा है, या वहां कौन कौन से झूले हैं। अब देखिए, ये जो सेंसरी एंगेजमेंट है ना, ये बहुत क्रूशियल है। ये बच्चे के दिमाग को सिर्फ तस्वीरें देखने से आगे ले जाता है और उन्हें शब्दों और कहानियों को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है। तो अब आते हैं अपने पहले अहम हिस्से पर, कविता में मेला। देखते हैं कि ये जो मेले का शोर शराबा है वो एक लयबद्ध हिंदी कविता में कैसे ढलता है। जरा इन पंक्तियों पर गौर कीजिए। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला, हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। सोचिए जरा, ये कविता कितनी खूबसूरती से एक बच्चे के नजरिए को पकड़ती है। मतलब एक बच्चे के लिए इससे बड़ा थ्रिल क्या होगा कि उनके घर के ठीक पास उनका फेवरेट झूला आ गया है। ये पंक्तियां बच्चों को तुरंत कनेक्ट करती हैं क्योंकि ये बिल्कुल उन्हीं की भाषा और उन्हीं के सीधे सच्चे उत्साह को बयां कर रही हैं। और फिर आगे की पंक्तियां देखिए, गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। इस हिस्से में एक अलग ही एनर्जी है। अचानक से कुछ नए लेकिन एकदम जाने पहचाने से किरदार हमारे सामने आ जाते हैं। गुड़िया, गुनगुन और छोटू अब ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये बच्चों को इस पाठ से इमोशनली जोड़ने का काम करते हैं। जब बच्चे इन नामों को सुनते हैं तो उन्हें लगता है जैसे ये उनके अपने दोस्त हों जो मेले की भीड़ में उनके साथ ही घूम रहे हैं। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये जो प्यारे और सिंपल से चित्र हैं ना, ये बच्चों के लिए एक तरह से अवतार का काम करते हैं। गुड़िया और गुनगुन की ये मुस्कुराती हुई तस्वीर सिर्फ पन्नों को सुंदर बनाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है इन छोटे पाठकों को कहानी की गहराई में खींचना। बच्चे इन किरदारों में खुद को देखते हैं और इससे उनका इस पूरी कहानी के प्रति लगाव और भी गहरा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बातचीत और अनुभव की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे पढ़ाई सिर्फ एक तरफा न रहकर एक इंटरैक्टिव चर्चा बन जाती है। तो यहाँ एक बहुत ही सीधा सा लेकिन गहरा सवाल पूछा गया है, मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों? अब देखिए, ये सवाल सिर्फ ये चेक नहीं कर रहा कि बच्चे को कविता याद है या नहीं, ये इससे कई ज्यादा बड़ा काम कर रहा है। ये बच्चों में सहानुभूति और अपनी सुरक्षा को लेकर एक अवेयरनेस जगा रहा है। बच्चे खुद सोचने लगते हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर अपनों का हाथ पकड़े रहना क्यों जरूरी है। देखा जाए तो ये असल जिंदगी की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक है। एक और शानदार सवाल पर ध्यान देते हैं, चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या क्या बेचा जाता है? अब आप खुद सोचिए, ये सवाल कितनी चतुराई से इस पूरे पाठ को सीधे बच्चे के आसपास की दुनिया से जोड़ देता है। ये उन्हें अपने आसपास के बाजारों और अपने खुद के अनुभवों को याद करने के लिए मजबूर करता है। मतलब बच्चा अब सिर्फ किताब में नहीं खोया है, वो अपने दिमाग में अपने घर के आसपास की गलियों और बाजारों का चक्कर लगा रहा है। अब थोड़ा गैर बदलते हैं और आते हैं भाषा और व्याकरण पर। देखते हैं कि ये शब्द और ध्वनियां कैसे काम करती हैं। तो यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि व्याकरण के इन बोरिंग लगने वाले अभ्यासों में भी मेला की वो मजेदार थीम बिल्कुल बनी रहती है। जरा देखिए कि किताब तुकबंदी यानी राइमिंग कैसे सिखा रही है। मेला और ठेला, कविता के इन्हीं जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके समान ध्वनि वाले शब्दों का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। ये फोनेटिक्स यानी स्वर विज्ञान को बच्चों के लिए एकदम एक खेल जैसा बना देता है। जब वे मेला और ठेला एक साथ बोलते हैं तो सच मानिए वे सिर्फ रट नहीं रहे होते, वे उन ध्वनियों के संगीत को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब जरा इस चैप्टर के मेन टारगेट पे फोकस करते हैं, ए और ए की मात्राओं को समझना और उनमें फर्क करना। मेले की उन आवाज़ों और दृश्यों का इस्तेमाल करके बच्चे के दिमाग को इन खास स्वरों में अंतर करने के लिए पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। मेले के माहौल से जुड़े शब्द इन मात्राओं को समझना इतना आसान और नेचुरल बना देते हैं कि पूछिए मत।
और ये कॉन्सेप्ट कितनी ब्रिलियंटली यहाँ टेबल में दिखाया गया है। ये सीधे सोर्स मटेरियल से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि ध्वनियों को मिलाकर एक पूरा शब्द कैसे बनता है। में और ला मिला तो बन गया मेला, थ और ला मिला तो बना थैला। ये पूरा प्रोसेस बच्चों को एकदम साफ साफ दिखाता है कि शब्द आखिर बनते कैसे हैं और मात्राएं कैसे काम करती हैं, वो भी बिल्कुल उनके अपने जाने पहचाने कॉन्टेक्स्ट में। और अब हम आते हैं इस सफर के सबसे क्रिएटिव और आखिरी हिस्से पर। चलिए तोरण बनाना सीखें। ये पूरी तरह से एक व्यवहारिक रचनात्मकता है। भाषा और व्याकरण के बाद ये प्रैक्टिकल हिस्सा उस पूरी दिमागी लर्निंग को एक फिजिकल एक्टिविटी में बदल देता है। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हुई बच्ची की इस खूबसूरत तस्वीर को देखिए। ये कोई मामूली चित्र नहीं है। ये बाहर के उस शोर शराबे वाले और मज़ेदार अनुभव को घर या क्लासरूम के अंदर लाने का एक बहुत ही प्यारा सिंबल है। जो खुशी मेले में महसूस की गई थी ना, अब उसे अपने हाथों से कुछ नया बनाकर महसूस किया जाने वाला है। अब इन आसान से स्टेप्स को देखिए कि तोरण कैसे बनाना है। पत्ते, फूल, ऊन या मोती इकट्ठा करना और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें एक धागे में पिरोना। ये एक्टिविटी बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स यानी उनके हाथों और उंगलियों की मूवमेंट को बहुत ही मज़ेदार तरीके से डेवलप करती है। और इसका जो आखिरी स्टेप है वो तो और भी खास है। ये बच्चों को एनकरेज करता है कि वो घर जाएं और अपनी फैमिली को इस पूरी क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बताएं। इससे उनके सोचने और कम्युनिकेट करने की क्षमता और भी मजबूत होती है। तो इस पूरे सफर के बाद हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। हम कितनी बार उन पुरानी बचपन की कहानियों के सरल से आनंद के पीछे छिपे इतने गहरे एजुकेशनल स्ट्रक्चर को अनदेखा कर देते हैं? सोचिए जरा, एक साधारण सा मेला सिर्फ मौज मस्ती की जगह नहीं है। ये बच्चों के लिए ऑब्जर्वेशन, लैंग्वेज, एम्पैथी और मोटर स्किल सीखने का एक पूरा का पूरा स्कूल है। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे को कोई कविता पढ़ते या कोई चित्र देखते हुए देखें, तो याद रखिएगा, वहां सिर्फ कोई खेल नहीं चल रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए और सिखाते रहिए।